लैम्डा म्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर, आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, आपको बताने इसमें कौन कौन से ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक, तो आपसे बात कर रहा है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, ठीक, नो सोल्यूशन, इन्हीं सब की बात करी जा रही है। और पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। A2 3 - 2 एक्स वाई लैम्डा म्यू। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, तो -4a, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बनेगा -4a -6, ठीक, सॉरी -2a -6। अब देखिए यूनिक सोल्यूशन की बात कर रहा है, ठीक। तो अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो मीन्स ए नॉट इक्वल टू -3, उस केस में आपका यूनिक सोल्यूशन ही होगा, उसको लैम्डा और म्यू से कोई मतलब नहीं होता। तो ए नॉट इक्वल टू -3 देन सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू, बिल्कुल सही बात है। अब अगर ए इक्वल टू -3 हो गया भाई, ए इक्वल टू क्या हो गया -3 हो गया, तो दो केसेस होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन के, नो सोल्यूशन के। तो यहाँ जरा आप एक्स और वाई निकालिए, ना निकाल के हम एडजॉइन ए इंटू बी निकालते हैं, एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी। हमने अगर इसको मैट्रिक्स बी बोल दिया है, ठीक। अगर ये आपकी नल मैट्रिक्स आ जाती है तो आपके इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकते हैं और नो सोल्यूशन भी हो सकते हैं। याद रखना नल मैट्रिक्स के आने में दो केसेस होते हैं, इनफाइनाइट एंड नो। अगर ये नल नहीं आती है तो 100% नो सोल्यूशन, ठीक। तो जरा एडजॉइन ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइन ऑफ ए निकालना बहुत ही आसान होता है 2 × 2 में। क्या करते हैं, इन एलिमेंट्स को आपस में चेंज कर देते हैं। देखिए ए इक्वल टू आप -3 ले चुके हैं तो आप ए की वैल्यू पुट कर देंगे, -2 -3, और इनमें हम माइनस साइन लगा देते हैं, ये आपका बन जाएगा एडजॉइन है। तो जरा एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी निकालते हैं, तो क्या बनेगा ये -2 -2 -3 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा म्यू। तो ये आपका क्या बन जाएगा -2 लैम्डा -2 म्यू एंड -3 लैम्डा -3 म्यू, ठीक। क्या कह रहा है, इफ लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0। अच्छा, आप देखिए, देन सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन फॉर ए इक्वल टू -3। ए इक्वल टू -3 होने पे और लैम्डा प्लस म्यू अगर आपका 0 हो गया तो सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। और इफ लास्ट कह रहा है लैम्डा प्लस म्यू नॉट इक्वल टू 0, तो सिस्टम हैज नो सोल्यूशन फॉर ए इक्वल टू -3। लास्ट ऑप्शन तो आपका बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि अगर लैम्डा प्लस म्यू, देखिए ध्यान से, ये लिखा हुआ -2 टाइम्स लैम्डा प्लस म्यू -3 टाइम्स लैम्डा प्लस म्यू। अगर लैम्डा प्लस म्यू आपका नॉन जीरो हुआ तो एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी क्या बन जाएगा, नॉन जीरो बन जाएगा। उस केस में आपका नो सोल्यूशन आना ही आना है। अगर लैम्डा प्लस म्यू आपका जीरो हो गया, क्या हो गया, जीरो हो गया, तो एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। उस केस में देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, -3x + 2y इक्वल टू दिस लैम्डा, और 3x - 2y इक्वल टू म्यू। तो सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। आप जरा जब भी एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी को देखा करें तो एक बार का बड़ा ध्यान रखा करें, जीरो होने केस में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है आपको, ठीक। जीरो होने केस में क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। हम जरा ए की वैल्यू पुट करते हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगी, -3x + 2y इक्वल टू लैम्डा, 3x - 2y, लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0 था, तो म्यू इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस लैम्डा। तो जरा इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करिए सेकेंड इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन देखिए, -3x + 2y इक्वल टू लैम्डा। देखिए दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम बन गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो लाइन पहली है और इसके ऊपर दूसरी लाइन आ गई, तो कितने सोल्यूशन आ जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस आ जाएंगे आपके, ठीक। आप इस क्वेश्चन को क्लास 10th के लॉजिक से भी कर सकते थे, A1/A2, मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो गया, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 फॉर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। तो A1/A2 क्या बनता है आपका, देखिए ध्यान से, A/3 इक्वल टू 2/-2 इक्वल टू λ/μ। एक बार जरा इसको इक्वल करते तो आपका आ जाता है A इक्वल टू -3
और एक बार जरा इन दोनों को इक्वल कर देते तो क्या जाता है, लैम्डा इक्वल टू माइनस म्यू। फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन ए इक्वल टू -3 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0। तो आप अगर इस लॉजिक से जाते क्लास 10th के लॉजिक से तो ये क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर आप क्लास 12th के मैट्रिक्स के लॉजिक से आते हो तो थोड़ा सा लेंदी पड़ता है। मैट्रिक्स के लॉजिक में एक बात ध्यान रखना, एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी नल मैट्रिक्स होने पर गारंटी नहीं है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। आप अपनी बुक्स में जहां लिखा उसको ढंग से पढ़िएगा, वहां साफ साफ लिखा रहता है मे बी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, मे बी नो सोल्यूशन। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, इसलिए इस बात पे इतना फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन होगा बी सी डी।